Hello dear students, you're welcome in Arc Institute. I am Dr. R.K. Saini and today I am going to discuss concentration term. First, I am going to discuss solute and solvent in solution. First, I am going to define solution. Solution is a homogeneous mixture of two or more components. एक लाइन होमोजीनियस मतलब समझते हो ना, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, उसे तो कहेंगे होमोजीनियस। टू और मोर कंपोनेंट, कम से कम दो या ज्यादा भी हो सकते हैं। एक लाइन पहले सॉल्यूशन को डिफाइन कर देता हूं। द साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम। द साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम इन सॉल्यूशन। और तीसरी बात, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट द सॉल्यूशन मे बी बाइनरी, trinary. Trinary is also known as ternary, quaternary, etc. Means if two components are there, suppose alcohol and water, then solution is known as binary. If three components, then trinary or ternary. फोर कंपोनेंट्स देन क्वाटरनरी एक्सेट्रा। तो ये तो मेरे पास में सॉल्यूशन की हो गई डेफिनेशन कि सॉल्यूशन होता क्या है। तीन लाइन बोली। फर्स्ट, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, साइज पार्टिकल साइज लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम। एंड थर्ड क्या चीज था, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट इट मे बी बाइनरी, ट्राइनरी एंड क्वाटरनरी एक्सेट्रा। ठीक, अब दो चीज, एक तो होता है इसके बाइनरी सॉल्यूशन में पर्टिकुलरली, in case of binary solution, one component is known as solute and another is known as solvent. अब डिफाइन करते हैं solute और solvent। तो केस दो देखो एक बार ध्यान से। केस फर्स्ट, सपोज वी हैव एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ये मेरे पास में सुक्रोज का या किसी ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है। ग्लूकोज का कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस। ये सॉल्यूशन गिवन है, आपको ध्यान रखना। आप ध्यान से सुनना पहले केस, ठीक है। ग्लूकोज आपके पास में सॉलिड कंपोनेंट है, ग्लूकोज होता है सॉलिड और बनाया गया है एक्वस का मतलब समझते हो ना, वाटर में। इसको किस में बनाया है, वाटर में। ये होता है लिक्विड। तो पहली डेफिनेशन देखो, द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट इज सिमिलर टू द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, देन द कंपोनेंट इज टर्म्ड एज सॉल्वेंट। Then the component is termed as solvent and another one is known as solute। पहली कंडीशन क्या था कि यदि आपके पास में डिफरेंट फिजिकल स्टेट के कंपोनेंट है तो कंपोनेंट जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के जैसी है ऑलवेज सॉल्वेंट। केस सेकंड देखो इधर ध्यान से, दोनों एक जैसे हो। सपोज केस सेकंड, सपोज देखिए ये मेरे पास में लिक्विड सॉल्यूशन है जिसके अंदर इथाइल एल्कोहल, ये भी लिक्विड में ही होता है, आपको समझा दूं, और वाटर ये भी लिक्विड में ही होता है, और ये सॉल्यूशन भी लिक्विड ही है। बोले साहब अब बताओ विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज ए सॉल्वेंट। तो इस तरह के केस में जब फिजिकल स्टेट सेम हो, कंपोनेंट के सॉल्यूशन के जैसा हो, तो इस केस के अंदर आप क्या देखेंगे, इनकी मोल्स। जैसे कहते हैं ना साहब की जो ज्यादा कम थी, तो हमारे पास में यहाँ ज्यादा कम क्या होता है, हम मोल होती है। मेजरिंग यूनिट क्या है हमारे पास सॉल्यूशन में, मोल्स। तो वी कंसिडर मोल। द मोल ऑफ कंपोनेंट इज हायर देन इट इज ए सॉल्वेंट and the component whose moles are less in solution is a solute. For example, if ethyl alcohol, ध्यान से देखो, if 46 gram ethyl alcohol and 36 gram water present in this solution, then identify solute and solvent। तो आप क्या कंसीडर करेंगे, मोल्स। ध्यान रखना, तो मोल्स कैलकुलेट करेंगे इथाइल एल्कोहल के, वाटर के। इथाइल एल्कोहल का वेट कितना दे रखा था, 46। इसका मॉलिक्यूलर मास भी चेक करना, ये भी 46 आता है। तो इथाइल एल्कोहल का था 1 मोल, वाटर के भी मोल चेक कर लो। वाटर के मोल कितना वेट दे रखा था, 36, मॉलिक्यूलर मास 18, कितना हो गया 2। इट मींस वाटर इज ए सॉल्वेंट, वाटर इज ए सॉल्वेंट एंड इथाइल अल्कोहल इज ए सॉल्यूट इन दिस केस। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपको ये क्लियर किया कि सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अब मैं आपको क्लियर करूंगा कंसंट्रेशन टर्म। सबसे पहले मैं बात करूंगा परसेंटेज की।
सबसे पहले परसेंटेज। तो तीन तरह से एक्सप्रेस की जाती है, आपको बता दूं। परसेंटेज को इन जनरल 3 टाइप से बोला जाता है। एक तो है परसेंटेज बाय वेट, एक होती है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और एक होती है जनरली परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। इसको वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज वेट बाय वेट परसेंटेज। इसे बोल देते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और ये होती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन तो ये है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान से सुन लो, वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, देन इट इज नोन एज परसेंटेज बाय वेट। तो मैं लिख रहा हूं वेट या मास बोल सकते हो, weight of solute, weight of solvent, weight of solution into 100। तो ये हो गई वेट बाय वेट। बाय वॉल्यूम का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान से देखो वॉल्यूम है यहाँ, ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब एक बात और समझा दूं, यहाँ पर तो ये यूनिटलेस वेट है, ये भी यूनिटलेस, यहाँ पर वेट आएगा तो यहाँ पर यूनिट आएगी, तो वेट तो लेना पड़ेगा आपको ग्राम में, और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो लेना होगा आपको ml में। इसलिए यहाँ पर जो यूनिट आएगी वो आएगी ग्राम पर ml, समझ गए, ग्राम पर ml। यहाँ पर आपके पास में स्ट्रेंथ को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे लेंगे आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये भी यूनिटलेस। तो ये 3 परसेंटेज होगी। क्लियर करने के लिए मैं एक बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ध्यान से करेंगे, बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन। देखो इधर होमोजीनियस मिक्सर है, मतलब सॉल्यूशन है, जिसके अंदर आपको क्लियर कर देता हूं 10 ml तो इथाइल एल्कोहल, 10 ml तो है इथाइल एल्कोहल C2H5OH, और 100 ml वाटर। डेंसिटी दे देता हूं, इथाइल एल्कोहल की डेंसिटी होती है 0.9 ग्राम पर ml, और वाटर की डेंसिटी आप जानते हो कितनी लेनी है, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, ये ऊपर की तीनों कंसंट्रेशन टर्म आपको बतानी है परसेंटेज में। पहली बतानी है वेट बाय वेट। तो अब आप देखो वेट बाय वेट परसेंटेज बतानी है, तो आपको परसेंटेज बाय वेट ही बोलते हैं इसको, बतानी है। तो वेट ऑफ द सॉल्यूट, यहाँ पर वेट ऑफ द सॉल्यूट लिखनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन में कंपोनेंट का क्या दिया है, वॉल्यूम कितना 10 ml, डेंसिटी कितनी है 0.9, तो 10 को 0.9 से मल्टीप्लाई करो तो वेट आ गया आपके पास में 9 ग्राम, और सॉल्यूशन का टोटल वेट कितना हो गया 109, चेक कर लो, इनटू 100। देखिए एक बार, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम तो हो गया आपके पास में वाटर, और 9 ग्राम हो गया इथाइल एल्कोहल, तो टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया 109। दूसरा था आपके पास में परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब था कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 9 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो इधर 110 इनटू 100। ये हो गई आपके पास में कौन सी, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। एक आपके पास में स्ट्रेंथ बाय स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट 10 ml अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। अब आप देखो एक बार, सॉल्यूशन एक ही है, ध्यान रखना, लेकिन अलग अलग परसेंटेज में जब एक्सप्रेस करोगे तो तीनों को रिजल्ट अलग आएंगे आपके पास। तो ये वैल्यू तो थी मेरे पास में परसेंटेज की। अब मैं दूसरी कंसंट्रेशन टर्म आपको डिफाइन कर रहा हूं, मोलरिटी, इंपॉर्टेंट भी है। सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म में डिफाइन कर रहा हूं मोलरिटी। देखो एक बार ध्यान से, मोलरिटी इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार, इसके बारे में बहुत सी बात बताऊंगा। तो डेफिनेशन तो ये, नंबर ऑफ मोल्स of solute present in 1 liter solution is known as molarity, denoted by capital N। तो यहां बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसमें इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेना है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इन लीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया वेट और ये हो गया वॉल्यूम। तो कैसी यूनिट हो गई ये देखा जाए तो वेट बाय वॉल्यूम यूनिट है। इसकी यूनिट भी आएगी, क्या लिखेंगे यूनिट आप इसकी, मोल पर लीटर, यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर।
ये इसकी यूनिट। अच्छा, मोल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी बन गया आपके पास में। इसका मतलब आप यदि मोल कैलकुलेट करना चाहते हो तो एम इंटू वी, वी किसके अंदर है, लीटर में। देखो इधर ध्यान से, इससे मैंने एक मोल का फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया। ये देखिए आप, मोल इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक है। और आप चाहो यदि आपको वॉल्यूम दे रखा हो ml में तो आप मोल ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, मोल इक्वल टू m इंटू वी, मिली मोल बोलते हैं इसको, डिवाइड बाई 1000। ये लो साहब, ऐसे भी आप मोल फाइंड कर सकते हो यदि आपको mv दे रखा हो तो। और जनरली आप इसको देखेंगे मोल कैसे करते हैं, वेट से, गिवन वेट अपॉन मोलर मास इन डिवाइड बाय वॉल्यूम। किस में लेना है, लीटर में। यदि आपको ml में दे रखा हो तो आप उसको लीटर में एक्सप्रेस करोगे, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, ठीक है। आगे और सुनो, देखो 2-3 मैं आपको पहले फॉर्मूले ड्राइव कर देता हूँ, देख लो एक बार ध्यान से। उस नेम है सॉल्यूशन के, ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ मोलरिटी, इफ मोलरिटी इज 1/10, पहले 1 ही समझो आप, इफ मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1, यदि 1 मोल है तो आप उसको बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन, इट इज नोन एज मोलर सॉल्यूशन। इफ m molarity of the solution is 1/2, then it is known as सेमी मोलर। ये कुछ प्रीफिक्स हैं एक्चुअल में। इफ मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1/10, then it is known as डेसीमोलर, सब में काम आते हैं। इफ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 10, then it is known as डेकामोलर। Similarly, if m molarity of the solution is 1/100, then it is known as centimolar solution. Similarly, if m molarity of the solution is 1/1000, then it is known as millimolar. इनका मीनिंग समझा दूं आपको, then it is known as millimolar। इसका मतलब सुन लो पहले एक बार, ध्यान से सुन लो। सपोज पहले सिंपल सा, फॉर एग्जांपल एक्वा सॉल्यूशन, किसी का एक्वा सॉल्यूशन है ऑफ मोलरिटी 1m, किसी कंपोनेंट के सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है, 1m, इट मींस 1 लीटर, इट मींस 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट का कितना है, 1 मोल, सॉल्यूशन कितना, 1 लीटर, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग होता है। जैसे देखो एक क्वेश्चन, छोटा सा एक क्वेश्चन देख लीजिए। सपोज किसी ने बोला कि 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl का 0.5 मोलर सॉल्यूशन है NaCl का, फाइंड मोल्स एंड अमाउंट ऑफ NaCl इन देयर 250 ml सॉल्यूशन। आप समझ लो ध्यान से, मोलरिटी कितनी दे रखी है, 0.5 m सॉल्यूशन है, फाइंड मोल्स एंड अमाउंट ऑफ NaCl इन 250 ml सॉल्यूशन। अब मतलब समझना आप ध्यान से, 250 ml, इसका मीनिंग बताओ मुझे क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर का मतलब इट मींस 1 लीटर, और वी कैन से 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन 0.5 मोल्स ऑफ NaCl। ये मतलब था इतने मोल्स ऑफ NaCl, कितने में, 1 लीटर में। मैं कहता 1 ml में, बोले इतना, और मैंने पूछा कितने में, 250 ml में, तो ये तो आपके पास में मोल्स आ गए साहब। कितने मोल्स आ गए, इसको 4 से डिवाइड कर लो, तो 0.5 डिवाइड बाई 4, इतने तो आ गए आपके पास में मोल्स, ठीक है, क्लियर। अब क्या करोगे, मैंने पूछा अमाउंट भी बताओ, 1 मोल का वेट कितना होना है NaCl का, 58.5, तो ये था अब आपके पास में अमाउंट हो गई 250 ml सॉल्यूशन में, किस कंसंट्रेशन का था, 0.5 m, ठीक है। ऐसे और देखो कुछ क्वेश्चन और देखे, मोलरिटी के कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और देखो। एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इफ 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolved in distilled water and make 200 ml solution, find molarity of the solution। very simple, 20 ग्राम ऑफ NaOH, 20 ग्राम का मतलब मोल बना लो, मॉलिक्यूलर मास होता है 40, सोडियम का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का ऐड कर लो, ठीक है। इसको डिजोल्व किया डिस्टिल वाटर में, कितना सॉल्यूशन बना लिया, 200 ml। लो साहब, आपको किस में एक्सप्रेस करना था, लीटर में, ये लो साहब, ये इसकी हो गई आपके पास में मोलरिटी, तो मोलरिटी फाइंड कर सकते हो। और देखो एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन देखो आप, एक क्वेश्चन देखिए,
दो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन एक ही पैटर्न के, ठीक है। एक मेरे पास में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, इसकी डेंसिटी है 1.84 ग्राम पर ml, ठीक है। एक मेरे पास में सॉल्यूशन है, सैंपल है, H2SO4 का डेंसिटी इतनी है। क्वेश्चन है मेरा कि 5 लीटर सॉल्यूशन बनाना है ऑफ 0.5 m कंसंट्रेशन का, व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड। वापस सुन लीजिए, टू मेक 5 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 0.5 m कंसंट्रेशन, 0.5 m कंसंट्रेशन का कितना बनाना है, 5 लीटर, व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड। तो देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन दी था 0.5 m, आपको बताना था इसमें सबसे पहले वेट फाइंड कर लो, फिर वॉल्यूम निकल जाएगा। डेंसिटी आपको दे रखी है, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। समझना है इस क्वेश्चन को, ऐसे जल्दीबाजी नहीं। तो वेट निकालता हूं पहले तो मोलरिटी के डेफिनेशन है, मोलरिटी अपॉन मोल निकाल लूंगा, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। कितना बनाना था आपको, 5 लीटर। ये लो साहब, तो मेरे पास में वेट आ गया, ठीक है। ये मुझे पास में क्या आ गया, वेट, जो मुझे H2SO4 का चाहिए। अच्छा, वेट का रिलेशनशिप ये रहा आपके पास में, जो मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल डेंसिटी। तो मैंने पूछा साहब मुझे बताइए कितना वॉल्यूम चाहिए, तो देखो वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास में। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू, ये जो आपके पास में वेट आया ना, कितना वेट आ गया, 0.5 इंटू 98 इंटू 5। देख लो एक बार ध्यान से, किसमें ग्राम में, ध्यान रखना ये इतने ग्राम, 0.5 इंटू 98 इंटू 5 लीटर, इतना ये आ गया इतने ग्राम। डिवाइड कर दो किससे, आप इसको डेंसिटी से, कितनी दे रखी थी, 1.84 की क्या यूनिट है, क्या यूनिट थी ये, तो क्या किसमें था, ग्राम में। ये क्या, ये वेट किसमें, ग्राम में, ध्यान रखना आप। और ये यूनिट किसमें दे रखी है, ग्राम पर ml में। तो आपके पास में ये वॉल्यूम आ जाएगा ml में। ये लो साहब, इतना वॉल्यूम चाहिए इसका। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड कर रहा हूं, देखना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप। एक थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहा हूं, देखो डेंसिटी यही रख रहा हूं। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 98% बाई वेट। इधर देखो, अब आप कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 98% बाई वेट, इतना है वो, 98% बाई वेट। डेंसिटी यही है, इट्स डेंसिटी 1.84 ग्राम पर ml। फाइंड वॉल्यूम, क्वेश्चन बिल्कुल सेम, फाइंड वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन टू मेक 5 लीटर ऑफ कंसंट्रेशन 0.5 m। तो मैं इसी तरह से करूंगा, देखो सबसे पहले मैं वेट फाइंड करूंगा, लेकिन अब क्या खास बात है कि ये जो वेट है आपके पास में प्योर वेट है, लेकिन अब आपको पता है ये सॉल्यूशन कितना है, 98% बाई वेट। इस 98% बाई वेट का मीनिंग समझाओ मुझे। इसका मीनिंग है कि इस, जब सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, ध्यान रखना, जब सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, उस केस में आपके पास में H2SO4 98 ग्राम रहेगा। या फिर मैं बोल देता हूं, यदि आपको 98 ग्राम H2SO4 चाहिए, तो आप पता है कितना सॉल्यूशन का वेट लेंगे, बोले था 100 ग्राम लेंगे। अब ये सॉल्यूशन, डेंसिटी भी सॉल्यूशन की ध्यान रखना, ये सॉल्यूशन की क्या दे रखी है मैंने आपको, डेंसिटी। तो अब मैं वेट बता रहा हूं, देखो एक बार ध्यान से देखो। तो मेरे पास में ये वेट आया था, सपोज वेट तो यही आ गया मेरे पास में, कितना वेट था सॉल्यूशन का, कितना रिक्वायर्ड है वेट, ये सॉल्यूशन का वेट आ गया था आपके पास में 0.5 इंटू 98 इंटू 5, इतने ग्राम था, इतना चाहिए मुझे एक्चुअल में। अब इस वॉल्यूम को लेने के लिए, इफ वी रिक्वायर्ड 98 देन सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 100 ग्राम। इफ 1 ग्राम ऑफ द H2SO4 देन सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 100 अपॉन 98। इफ वी रिक्वायर्ड 0.5 इंटू 98 इंटू 5 देन इतना आपको सॉल्यूशन चाहिए, समझ गए। ये मास होगा सॉल्यूशन का। और फिर आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है साहब, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मैंने पूछा वॉल्यूम बताइए, तो आप क्या करो, इस मास को, इसकी डेंसिटी कितनी थी 1.84 से डिवाइड कर दो, ये आपके पास में वॉल्यूम फिर आ जाएगा ml में। तो आप ध्यान रखना इसका मीनिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताता हूं, देखो क्वेश्चन और देखिए कुछ, एक क्वेश्चन और देखो। जैसे आप रिएक्शन करते हो ना मोल के स्टाइकोमेट्रिक अकॉर्डिंग, उसी तरह से एक क्वेश्चन और बताता हूं, देखो इधर ध्यान से। एक क्वेश्चन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, एसिड बेस रिएक्शन है, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड, और साहब इसको रिएक्शन करा दी HCl से। सुनिए, 50 ml बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑफ 0.5 m कंसंट्रेशन ट्रीटेड विद HCl ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ HCl फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। वापस सुन लीजिए, 50 ml सॉल्यूशन है बेरियम हाइड्रोक्साइड का,
क्या कंसेंट्रेशन है 0.5 m, उसको मैंने किससे न्यूट्रलाइज कराया HCl से, वो कंसेंट्रेशन कितनी दे रहा है 0.5 m। इसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना था फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो दोस्तों सबसे पहले तो जब आप मोल से बात करते हो ना, जब इक्विवेलेंट से बात करोगे इसके बाद में तो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मोल से बात करोगे तो बैलेंस कीजिए। ये 1 मोल 2 मोल हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इसलिए यहाँ पर 2 लगाओ, तो आपके पास में बन जाएगा साहब बेरियम क्लोराइड प्लस 2 क्या बन जाएगा H2। ये तो बैलेंस है। अब ये कहता है, देखो अब आप ध्यान से सुन लो, अब आप समझिए इनका मोल रेशो क्या है। मोल रेशो बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल और मोल्स ऑफ HCl, इधर देखो क्या मोल रेशो है 1/2। इधर देखो इसका 1 मोल तो इसके कितने मोल से रिएक्ट करता है 2 से, तो मोल रेशो है आपके पास में बेरियम हाइड्रोक्साइड टू HCl का 1/2। और अभी मैंने आपको दोस्तों मोल का फॉर्मूला भी बताया था, मोल का फॉर्मूला mv, यदि ml में दे रहा है तो डिवाइड बाई 1000, ये आपके पास में मोल का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मोल लिख दो, किसके मोल लिख लीजिए बेरियम हाइड्रोक्साइड के, ये 1000 तो कैंसिल हो जाएगा, तो देखो इधर लिख रहा हूँ M1V1 किसका बेरियम हाइड्रोक्साइड का, जो भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में, डिवाइड बाई कर दो किससे M2V2 किसका, ये दे रखा है HCl का। आपको क्या आ जाएगा वॉल्यूम, तो 1/2 तो रेशो है, ध्यान से देखो इसका M दे रखा था बेरियम हाइड्रोक्साइड का 0.5, वॉल्यूम कितना था इसका 50 ml, इसका M दे रखा है आपको किस कंसेंट्रेशन का था 0.1, और आपसे वॉल्यूम फाइंड करवाया था, इसका क्या कैलकुलेट कराया था वॉल्यूम। तो दोस्तों वॉल्यूम की वैल्यू आ गई, देखो एक बार ध्यान से वॉल्यूम, तो आप मल्टीप्लाई करो 0.5 इंटू 50 इंटू 2 और डिवाइड कर दो किससे 0.1 से, 0.1 से, तो 0.1 से ये तो 1 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में, मेरे ख्याल से 500 ml हो जाएगा, 500 ml, ये लो 500 ml सॉल्यूशन चाहिए। तो आप क्या करना, पहले मोल से बैलेंस कर लेना, फिर इस तरह से कैलकुलेट करना। एक रिलेशन और बताऊंगा आपको, देखो एक रिलेशन और बता देता हूं, किसका, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड डेंसिटी, किसमें ग्राम पर ml में, इसके साथ में रिलेशन, और वेट बाई परसेंट, उसका रिलेशन है बाई वेट का, परसेंटेज बाई वेट। जैसे किसी ने बोला, एक बार समझो ध्यान से सुन लीजिए, किसी ने बोला कि 3% बाई वेट सॉल्यूशन है, 3% बाई वेट, इट मीन समझते हो ना, इट मीन 3 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो आप ध्यान से देखो, मोलरिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, उसको मोल में कन्वर्ट करोगे, तो 3 पर ग्राम को क्या करोगे, ये परसेंटेज जो दे रखी है, परसेंटेज बाई वेट जो गिवन है, उसको डिवाइड करो उसके मोलर मास से, मोलर मास से बन गया मोल, और यहाँ पर हम लिखते हैं वॉल्यूम, और वॉल्यूम का रिलेशन है डेंसिटी के साथ में, क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम लिखेंगे, मास कितना था आपके पास में 100 ग्राम, तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, देखो एक बार ध्यान से, यहाँ तो लिख देता हूँ मास कितना है 100, और डिवाइड कर लो डेंसिटी से, डेंसिटी किस में ले रखी है ग्राम पर ml में, जिससे ये भी ग्राम में था आपके पास में, वॉल्यूम आ गया ml में, डिवाइड कर लो 1000 से, लो साहब ग्राम पर ml में आ गया ना वॉल्यूम। तो ये आपके पास में हो गया मोलरिटी इक्वल्स टू परसेंटेज बाई वेट जो भी दे रखा हो वो, डिवाइड करना मोलर मास से, मोलर मास इंटू डेंसिटी किस में लेनी है ग्राम पर ml में, इंटू 10। ये लीजिए साहब, एक रिलेशन आ गया आपके पास में। जैसे एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ छोटा सा, देखो इधर एक छोटा सा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था, सपोज एक बार देख लो इधर ध्यान से, कि डेंसिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, ध्यान से देखो, डेंसिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज 1.84 ग्राम पर ml, फाइंड इट्स मोलरिटी, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, सॉल्यूशन का बोल देता हूं आपको, ध्यान से देख लो, कि सपोज इट्स सॉल्यूशन है 6% बाई वेट, क्वेश्चन देखो, ए 6% बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, इट्स डेंसिटी कुछ दे दी मैंने, जैसे 1.8, तो आपसे बोला मोलरिटी, तो 6% का मतलब 6 ग्राम, इसके अंदर इन 100 ग्राम, तो इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, डेंसिटी थी 1.84 इंटू 10, ये लो साहब, ये आपके पास में मोलरिटी आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप मोलरिटी भी फाइंड कर सकते हो। एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, देखो स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग ये मोल का रेस्पेक्ट में मोलर कंसेंट्रेशन का एक क्वेश्चन और देखो, देखिए ये सॉल्यूशन है आपके पास में सोडियम सल्फेट, एक रिएक्शन कराई, आप ध्यान से सुन लो, 50 ml सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट का और 0.5 m कंसेंट्रेशन का, इसकी रिएक्शन कराई था बेरियम क्लोराइड से, किससे रिएक्शन करा दी, बेरियम क्लोराइड से, कोई वैल्यू डाल दी साहब, बेरियम क्लोराइड की 0.001 मोल डाल दिया, 001 मोल, इसको ट्रीट किया, बोले साहब बताओ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन व्हाट अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट विल प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है,
तो ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी, बैलेंस करके लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करो, इसके मोल निकालो, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट चेक करो। क्वेश्चन एक बार वापस देख लो। 50 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 0.5 m treated with 0.001 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड, फाइंड वेट ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके भी मोल निकाल लो। मोल निकालने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है वॉल्यूम के टर्म में, m इंटू बी डिवाइड बाई 1000, ठीक है। m कितना दे रखा था 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना है आपके पास में 50, डिवाइड कर दो किससे 1000 से, तो इस पॉइंट को यहाँ से पॉइंट हटाओ और ये वैल्यू आ जाती है आपके पास में कितनी 250 डिवाइड बाई 10,000, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 10,000 का मतलब समझते हो 14 का मतलब 0.25 आएगा शायद मेरे ख्याल से 0.025, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट का अकॉर्डिंग कराओ, तो जो ये तो लिमिटिंग रिएजेंट तो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और इतना ही बन जाएगा आपके पास में 0.001, इतने मोल बनेगा। फिर कोई पूछे साहब इसकी अमाउंट, तो आपको पता है कि मोल को अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 233, बेरियम का एटॉमिक मास होता है 137, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, तो इसको 233 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में व्हाइट कलर के जो प्रेसिपिटेट है उसका वेट आ जाएगा अमाउंट ग्राम में, ठीक है। तो ये मेरे पास में कुछ कंसंट्रेशन टर्म थी, परसेंटेज की और मोलरिटी की। नेक्स्ट क्लास में और मैं बताऊंगा आगे कंसंट्रेशन, आप इसको इतने तैयार करो और क्लास को देखते रहिए और आप इसको सब्सक्राइब करो और दोस्तों के पास भेजते रहा करो जिससे नए नए लेक्चर आपको मिलते रहे, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करें आप चैनल को जिससे और क्वेश्चन भी आपको मिलते रहे।